तो मुझे भी जाना पड़ेगा पायल की हेल्प करने के लिए। मेरे साथ पूनम जा रही है हमारे गांव से, मेरी दोस्त। अब हमें थोड़ा चढ़ाई चढ़ना है, तो अभी पहुंच गए हैं दुनगेरा माता के मंदिर। और यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा हमें पैदल जाने का कष्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रहा जखनौली गांव का पंचायती चौक। तो यहाँ पे शुद्धिकरण हो रहा है और जलघड़ी को इस तरह से, मतलब जो कलश होते हैं, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे अभी श्री कृष्ण और कालिया नाग की लड़ाई चल रही है। अपना भी मुझे छोड़ने के लिए आ गई है। जय बाबा केदारनाथ दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के ब्लॉग की भी शुरुआत हो चुकी है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों के बीच बसाए गांव जखोली सिद्धसौर से। तो सुबह सुबह हम जा रहे हैं गोबर डालने के लिए। मतलब अभी हम सीधे उठे और मुंह तक नहीं धुला है अभी, और गौरी आ गई थी मुझे उठाने के लिए, तो गोबर डालने आ रही। मैंने कहा चलो ठीक है, मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। तो अभी जा रहे हैं हम गोबर डालने के लिए। तो चलते हैं अभी, और आपको भी ले चलते हैं सुबह सुबह अपनी कंडी वाली मॉर्निंग वॉक पे। बाकी कंडी भी ले ली है, साथ ही साथ शॉल भी ले ली है ताकि कपड़े ख़राब ना हो। तो चलते हैं अभी सीधे गौशाला पे, और वहाँ से गोबर भर के चलते हैं खेतों की तरफ। तो सुबह सुबह अभी धूप लगनी स्टार्ट ही हो रही है। गौशाला पे तो अभी लगी भी नहीं है, और माँ जी ने पूरा गौशाला का काम निपटा दिया है ना, निपटा दिया। हाँ, और इस साइड पे तो लग गई है चमचमाती हुई धूप। बाकी मौसम कुछ इस तरह से हो रखा है, चमचमाती हुई धूप लगी हुई है और काफ़ी प्यारा सा मौसम हो रखा है। बाकी इस साइड पे तो हल्की हल्की धुंध ना सुबह शाम रहती ही रहती है, ये है बर्फ़ की वजह से। तो चलते हैं अभी नीचे की तरफ। गौरी और तो चले गए हैं यहाँ पे रास्ते में। हम तो अभी जा ही रहे हैं, और संतोषी तो वापस घर भी आ गई हैं गोबर डाल के भाई यहाँ पे अभी। और चाची जी भी, ये देखो। सुबह कब खुली तुम्हारी रात? सुबह सुबह हम डेली ले जाते हैं, गोबर फेंकने जाते हैं। हाँ। क्या करें, हमारी ड्यूटी यही है। हाँ। खेत में आने के बाद गोबर भी हमने खाली करके रख दिया है, मतलब कंडियाँ खाली कर दी हैं। और अब पायल जो ढेर है ना उसको सही कर रही है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा सही करना होता है, तो ये कह रही मेरे को मत दिखावे। तो ये जो ढेर है ये बाद के काम आता है, जब हम यहाँ पे गेहूँ बोते हैं ना बाद की फसल पे, तो उसके काम आता है। बाकी यहाँ पे खेत की सफाई तो हल्की फुल्की हो चुकी है, हल्की फुल्की रह गई है, और यहाँ पे धान बोया जाएगा। इस वजह से यहाँ पे अभी पूरे खेत खाली रखे जाते हैं। एक फसल के बाद कुछ महीनों तक, मतलब एक फसल के लिए खाली रख दिए जाते हैं खेत, ताकि अच्छे से उपजाऊ बन जाए ज़मीन ना। तो हमारा जो ढेर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो मुझे भी जाना पड़ेगा पायल की हेल्प करने के लिए। वैसे हमारे यहाँ जो गोबर होता है वो ससुराल वाले गोबर से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। मतलब यहाँ पे पत्ती होती हैं, सूखी पत्तियाँ, तो उनका ज़्यादा गोबर होता है बजाय कि गोबर की। तो इसमें मिक्स कर दी जाती है सूखी पत्तियाँ। तो चलते हैं अभी नीचे की ओर। अभी हमने ये जो ढेर है वो भी सही से कर दिया है, और अब चलते हैं घर की ओर। बाकी अभी रिंकी भी हमारे साथ आ रखा है। रिंकी ले, ये पायल के पीछे जाता है खाली। चलो तो अब चलते हैं घर की ओर। घर पे भी हम आ गए हैं, तो अब होता है हमारा मुँह हाथ धुलना, और उसके बाद नाश्ता होगा, और उसके बाद देखते हैं क्या काम होता है। तो चलते हैं अभी हम भी, और मुँह हाथ धुल के नाश्ता करते हैं अभी। बाकी माँ जी औरों की भी तैयारी हो गई है अभी जंगल जाने की। किस लिए जा रहे आप? बांझ के लिए बांझ लेने जा रहे भाई।
जाओ तो यहाँ पे बाबा। और मम्मी हमको डांट रही है कि उस सुबह चले गए थे अब आ रहे बार। तो अभी हमारा नाश्ता भी बनके रेडी हो चुका है। नाश्ते में बनी हुई है हरी सब्जी के साथ मैगी और मंडवे वाली रोटियां और साथ में है चाय। तो स्वादिष्ट से मौसम के साथ स्वादिष्ट से नाश्ते का आनंद लेते हैं अभी। तो अभी नाश्ता करने के बाद मुझे आ गया था लकी का कॉल। उनके गांव में नाग नाच रहे हैं आजकल, तो वो हमारे भी कुल देवता हैं। मतलब जो नाग देवता हैं उनके यहाँ उनका ससुराल माना जाता है और हमारे यहाँ नाग देवता का मायका माना जाता है, तो वो हमारे भी कुल देवता हैं। तो मेरा भी मन था कि मैं जाऊँगी एक शाम को, पर जा नहीं पाई मैं कल तक। तो लकी का कॉल भी आ गया था। आज वहाँ जल यात्रा भी है, तो उसकी मम्मी ने भी बोला मुझे कि आने के लिए। तो मैं जा रही हूँ अभी अपने पड़ोसी गाँव जखनौली में। तो मेरे साथ पूनम जा रही है हमारे गांव से, मेरी दोस्त। तो चलती हूँ अभी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है। मेरा कोई प्लान नहीं था, बस सडनली बन गया अचानक से। हम गोबर डालने से आए, आराम से ऐसे बैठे हुए थे, तो अचानक कॉल आ गया था पूनम का भी और लकी का भी। तो अभी चल रही हूँ मैं और शाम तक मुझे वापस घर भी आना है। ये देखो अभी शोभा यहाँ पे आराम से बैठ रही थी पूनम के घर पे। तू भी चले सो। हाँ तू भी चल। तो अभी गांव में भी आ गए हैं और यहाँ से पूनम भी मेरे को मिल गई है। तो हम साथ में जा रहे हैं, सीधे रास्ते से होकर के सीधे जाएंगे लकी के गांव तक। बाकी यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा है, पूरी तरफ पाला ही पाला गिरा हुआ है। और अब हमें थोड़ा चढ़ाई चढ़ना है और उसके बाद हम जाते हैं सड़क पे। सड़क से थोड़ी ही दूर पे है जखनौली गाँव। तो चलते हैं अभी और दिखाते हैं आपको भी कैसा कैसा वहाँ नागों का कौथिक होता है। अभी दुकान पे आके थोड़ा सा सामान ले रहे हैं हम, और यहाँ पे पूरा सामान लेते हुए यहाँ पे दादाजी का मजाक उड़ा है। सामान लेने के बाद जा रहे हैं हम सीधे आगे की तरफ। बाकी हमें थोड़ा सा यहाँ पे जाना होता है और उसके बाद आ जाता है जखनौली गांव। तो इस तरफ अभी दुनगेरा माता के दर्शन करते हुए जाएंगे। और पैदल चलने का मजा अलग है ना, ऐसे जाना था, चलते रहना था, कहाँ तक पहुँचते हैं। तो अभी पहुँच गए हैं दुनगेरा माता के मंदिर में। तो जय माता रानी, चलते हैं, घंटी बजाते हैं और फिर चलते हैं अपने रास्ते पे। जब तक हम मंदिर में पहुंचे तब तक हमें किसी ने लिफ्ट दे दी थी, तो हम आ गए हैं लिफ्ट मांग के ही यहाँ पे। मतलब हमसे कष्ट नहीं हुआ एक भी, पर यहाँ पे बहुत चढ़ाई है, इस पे कष्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल पहुँच ही गए हैं जखनौली गांव में, और यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा हमें पैदल जाने का कष्ट करना पड़ेगा। है पूनम मत ऐसे बढ़ाते ऐसे के बढ़ाने। हाँ वही तो उन्हें आ रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पे रहा जखनौली गांव का पंचायती चौक, जो कि कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे अभी जलघड़ी जाने वाली है, तो सभी लोग यहाँ पे रेडी हो गए हैं। बाकी भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। यहाँ पे लक्की भी हमको मिल गई है। जागर सम्राट से भी अनुरोध करूंगा कि आपने थाली और लकी के घर पे हम आ गए थे। यहाँ पे मैंने अपना बैग रख दिया है और अब चलते हैं सीधे जल यात्रा देखने के लिए। तो जल यात्रा का मतलब होता है जब कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें देवताओं के अभिषेक के लिए वो होता है, जल यात्रा की जाती है, जिसमें बहुत सारी कुंवारी लड़कियाँ होती हैं और उनके द्वारा जो जल घड़ी होती है, एक लोटा टाइप का, कलश टाइप का, तो उसमें पानी भर के ले आया जाता है बहुत दूर से। तो चलो दिखाते हैं आपको भी कैसे करके ये यात्रा होती है। और इसमें ना चप्पल नहीं पहनने होते हैं देवताओं के लिए। जो जल चढ़ाया जाता है वो नंगे पैर जाना होता है बहुत दूर और वहाँ से पानी लेके आना पड़ता है। तो चलते हैं। अब मेरे साथ यहाँ पे है लक्की, ये रही, और इनके गाँव में आ रखी हूँ मैं आज। कैसा लग रहा है आपको? बताने लगा बेटा, बोलो लोगों ने तो बताओ तो मेरे आने से आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया।
पे जल यात्रा हो रही है। और सबसे पहले यहाँ पे हमको मिल गए हैं हमारे कैमरामैन चाचा जी। क्या बोलना मैंने आपको पता नहीं क्या बोलना, पर रिश्तेदार है ये हमारे कुरछोला से। ये रहे यहाँ पे बैठे। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? अच्छा है वहाँ पे हो रही ना जल यात्रा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं ऐसे ही बैठा हूँ। तो इस साइड पे हो रही है जल यात्रा, मतलब यहाँ पे पंदेरा है जहाँ पे पानी भरा जाएगा और यहीं से पानी जाएगा जल घड़ी का। जल घड़ियों में जो जल जाने वाला है उस जल की यहाँ पे पूजा की जाती है पहले, मतलब उसका शुद्धिकरण किया जाता है। तो यहाँ पे शुद्धिकरण हो रहा है और उसके बाद जो जल घड़ियाँ होंगी सारी उनमें धीरे धीरे करके वो पानी भरा जाएगा और फिर ले जाएंगे इसको जहाँ पे नाग लीला हो रही है वहाँ पे। तो यहाँ पे अभी पूजा कर रहे हैं सभी लोग। बाकी इस साइड पे हैं कीर्तन मंडली, तो यहाँ पे भी पूजा अर्चना चल रही है एक तरफ से आप कह सकते हैं। नहीं लग रहा हमसे करिष्यामि तावत्तं पुष्करपुष्करो गंगे यमुने सेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आयान्तु मम सन्ध्या शान्त्यार्थं दुर्तक्षयकारका गंगाय नमः विश्वमुखाय नमः सप्तसागरी नमः। यहाँ पे शुद्धिकरण भी हो चुका है और अब जाके यहाँ पे जल घड़ी भरी जाएंगी। तो ये वाला जो पानी है इसका मतलब यहाँ पे निकलता है ना, तो इसकी ही यहाँ पे पूजा हुई, तो यही पानी जाता है नीचे टैंक में, तो वहाँ पे अभी पानी भरा जाएगा जल घड़ियों से। तो अब चलेंगे यहाँ से जल घड़ी लेके। यहाँ पे अभी पानी भरा जा रहा है और इस तरह से यहाँ पे लाइन लगा दी गई है ताकि सभी लोग आराम से पानी भर सकें और भीड़ भाड़ न मचाए। तो इस वजह से और धीरे धीरे करके यहाँ पे सभी लोग ऐसे लाइन लगाएंगे और उसके बाद चलेंगे सीधे पंचायती चौक की तरफ। बाकी यहाँ पे जो कीर्तन वाले हैं मतलब महिला मंगल दल वाले वो सभी लोग हैं। यहाँ पे रहा हमारा कुल देवता नागराजा देवता का न्योजा, इसे न्योजा कहते हैं कुछ इस तरह से। और इसी न्योजा की पूजा की जाती है हमारे गांव में, मतलब माई के साइड पे भी। यहाँ पे अभी जलघड़ी भरी जा रही है और जलघड़ी को इस तरह से मतलब जो कलश होते हैं उनमें पानी भरा जाता है और उसके ऊपर से ना कुछ इस तरह से कपड़ा रखा जाता है पीले या सफ़ेद कलर का। तो इस तरह से यहाँ पे जलघड़ियाँ ले जाई जाती हैं और काफ़ी छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पे हैं। जय हो। जो 3 लड़कियां हैं ना यहाँ पे, ये हमारे क्लासमेट हैं, इनको बिल्कुल भी सगवार नहीं है। अपना के पास बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। अपना को तो आप जानते ही नहीं होंगे, मैं भी नहीं जानती हूँ। ठीक तो मुन तो निको साइड पे जलघड़ी भी अभी जाने लग गई है, मतलब पूरी तरह से इस तरह से यहाँ पे जलघड़ी जा रही है। सभी लोग चले गए हैं धीरे धीरे से आगे, तो अब हमें भी जाना है यहाँ पे आगे की ओर। तो इस तरह से यहाँ पे जलघड़ी ले जाई जाती है। जल यात्रा भी आ चुकी है खेतों में और यहाँ पे कुछ नाग टाइप का बना रखा है, उसका इतिहास तो मुझे नहीं पता है। चलते हैं दिखाते हैं आपको भी। आगे साइड से अभी जल यात्रा भी आ चुकी है, मतलब इतनी सारी छोटी छोटी लड़कियां यहाँ पे जल यात्रा के लिए जल घड़ियाँ लेके आ रही हैं। और इस साइड पे अभी नृत्य चल रहा है यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे अभी नृत्य चल रहा है नाग का। और यहाँ पे अभी धीरे धीरे करके नाग को जैसे मोरू का दार नहीं आता वैसे ही ठीक आगे लेते आएंगे नचाते कुछ इस तरह से। और बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे हो रखी है। बाकी यहाँ पे खेत काफ़ी प्यारे से हो रखे हैं जिनमें अभी काफ़ी अच्छी सरसों के फूल खिले हुए हैं। बाकी लक्की तो नीचे चले गई हैं यहाँ पे।
बहुत पहले देखा था जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तो यहाँ पे रहे, इनकी उम्र अभी बहुत छोटी है पर ज्ञान बहुत ज़्यादा है इनको अभी। तो इन्होंने हमको बताया है यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जब यमुना नदी काली हो जाती थी ना, कालिया नाग के जहर से यमुना नदी काली हो गई थी, तो उस टाइम पे श्री कृष्ण जी चले गए थे यमुना नदी में। तो वहाँ पे उन्होंने कालिया नाग को हराया था। तो वो वाला युद्ध यहाँ पे अभी चल रहा है, जिसको लीला के माध्यम से अभी दिखाया गया है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे अभी श्री कृष्ण और कालिया नाग की लड़ाई चल रही है, जिसके बाद कालिया नाग के सर पे चढ़ जाते हैं श्री कृष्ण जी। और माना जाता है आज भी उनके मतलब फन पे ना श्री कृष्ण जी के पद चिन्हों के निशान पाए जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान द्वारा यहाँ पे नाग राजा जो होता है ना कालिया नाग, तो उसको भी परास्त कर दिया गया है। और अब चढ़ जाते हैं, उसको फन पकड़ देते हैं और उसके सर पे चढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो नाग लीला थी वो तो संपन्न हो गई है और अब हम जाएंगे यहाँ पे नृत्य देखने के लिए पंचायती चौक पे। पंचायती चौक पे तो हम आ गए हैं और थोड़ा सा जगह लेंगे हमें, और यहाँ पे थोड़ा सा नागों का कौतिक देखेंगे और उसके बाद यात्रा संपूर्ण होने के बाद हम आ गए थे लकी के घर पे। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता भी हो गया है अभी, और अब फिर से जा रहे हैं हम। शाम वक्त तो नाश्ता हुआ हमारे तो शाम के टाइम पे कर रहे हैं हम नाश्ता। तो अब फिर से जाएंगे, थोड़ा सा कौतिक देखेंगे और उसके बाद वहीं से चलेंगे घर की तरफ। बाकी हमारी भी तैयारी हो गई है चौक जाने की, वहाँ पे थोड़ा कौतिक देखेंगे। और मेरे पे पिठाई लग चुकी है और शगुन भी मिल चुका है, इसीलिए आई मैं यहाँ आज ना। यहाँ पे रहे ताई जी, मतलब लकी की माता श्री। हाँ, श्री भी लगन पड़ गया। ये देखो, काफ़ी अच्छा लगा ताई जी से मिल के, हमें बहुत टाइम बाद मिल रही है ना। मैं रक्षा की शादी में मिले थे हम ना, 1.5 साल बाद। देवी मांगे दान नारायण ए बाबा एरागे जांगव ए बाबा एरागे जांगव हरे बटा गोंदाए लव तब चलो आटा गोंदाए लव हरे सारा डाला हरे वाला पोता जोगी आज तना भांग पोता सीता जोगे जोगे लाया सीता चिमटा चिमटा बाया सीता जोगे जोगे लाया सीता स्वता स्वता सीता कालो डाका जोगी जला नासा बताए चांदी का चातारा वाला पंछी गालो गया तो मानिर में दाड़ा
कोड़ी बाया लगो देता क्या जो चला आला टाला बदग गाड़ी अगनायो के रखा अब अगनाई चाला बयाली रे रखा अब बया Bedahara na waya, Yesirai Ramala, Tano Tano, Abajana Ramala, Reka Kiramudi, Rotena, Eramala Pagasala. तो अभी कौथिक भी खत्म हो गया है और अब जा रहे हैं हम वापस घर। तो अपना मेरे को छोड़ने आ रही है और लकी चले गए हैं वापस से घर। अपना पे गुस्सा आ रखा है, चलते हैं। तो अभी सड़क पे भी हम आ गए हैं और यहाँ पे अपना भी मुझे छोड़ने के लिए आ गई है। और अब यहाँ से तो तुम घर जाओगे या फिर मेरे साथ चलोगे? चल तो तेरे नहीं हो अपना के बाल इधर आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं पे